उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में करोड़ों रुपए की लागत से निर्मित नए बस स्टैंड की गुणवत्ता को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। नगर पालिका द्वारा साईं मंदिर के समीप बनाए गए बस स्टैंड में उद्घाटन से पहले ही दुकानों की दीवारों में दरारें आने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार बस स्टैंड परिसर में निर्मित कुछ दुकानों की पिछली दीवारों में दरारें दिखाई देने के बाद संबंधित ठेकेदार द्वारा मरम्मत कार्य शुरू कराया गया है। खास बात यह है कि जिन दुकानों का अभी तक उद्घाटन भी नहीं हुआ और जिनके शटर तक नहीं खुले, उनमें निर्माण संबंधी खामियां सामने आने लगी हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि बस स्टैंड निर्माण कार्य के दौरान भी गुणवत्ता को लेकर कई बार सवाल उठाए गए थे, लेकिन शिकायतों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया। अब निर्माण पूरा होने के तुरंत बाद दीवारों में दरारें आने से लोगों की आशंकाएं सही साबित होती दिखाई दे रही हैं। मामले को लेकर नगर पालिका बिरसिंहपुर पाली के नेता प्रतिपक्ष संजीव खंडेलवाल ने निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार और गुणवत्ता से समझौता किए जाने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने पूरे निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। वहीं उमरिया जिले के प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि यदि उद्घाटन से पहले ही बस स्टैंड में इस प्रकार की स्थिति सामने आई है तो इसकी जानकारी लेकर जांच कराई जाएगी। स्थानीय नागरिकों ने जिला प्रशासन से निर्माण कार्य की तकनीकी जांच, उपयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण तथा भुगतान प्रक्रिया की समीक्षा कराने की मांग की है। लोगों का कहना है कि सार्वजनिक धन से बने निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित होना आवश्यक है। फिलहाल नया बस स्टैंड अपनी सुविधाओं से ज्यादा निर्माण गुणवत्ता को लेकर उठ रहे सवालों और आरोप प्रत्यारोप के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है। उमरिया से संवाददाता अरुण विश्वकर्मा की रिपोर्ट। पाली नगर पालिका परिषद जो कि भाजपा की परिषद है, उसमें जो वार्डों में काम कराए जा रहे हैं वो इतने गुणवत्ता विहीन है। अभी जैसे लेटेस्ट नगर पालिका में बस स्टैंड का मामला आया है, या पाली में जो नालियां बन रही है उनका मामला आ रहा है, शहर के लोग बुरी तरह से परेशान हो रहे हैं, जो लाइटें लग रही है उनका मामला आ रहा है, जो पूरा तालाब का निर्माण हो रहा है उनका मामला आ रहा है। हर चीज में कहीं ना कहीं से भ्रष्टाचार की बू आ रही है। और अभी तो हमें नई चीज सुनने में आई है कि कुछ ऐसी जगह पाली में और भी तालाब है जिसमें एक बूंद पानी नहीं है और वहां पर सौंदर्यीकरण की बात नगर पालिका के जवाबदार लोग कर रहे हैं, क्योंकि पीआईसी में 40 लाख रुपए के पावर दे दिए गए हैं और पीआईसी में 4-5 लोग बैठकर इसको फाइनल कर देते हैं। जिन चीजों की जरूरत पाली को है या 2022 से जो पार्षदों द्वारा काम की मांग की जा रही है वो काम कदापि नहीं कराए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे काम जिसमें खुलेआम भ्रष्टाचार की बू आ रही है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, वो पैसा बर्बाद करके काम करवाए जा रहे हैं, जिससे आम नागरिकों को मिलने वाली सुविधा के लिए जो पैसा है वो ना होकर वो पूरा का पूरा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। देखा जा रहा है कि बस स्टैंड है जो नवनिर्मित बस स्टैंड है, अभी बनकर पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ, दुकानें नीलामी नहीं हुई, पीछे से मेंटेनेंस का कार्य चालू कर दिया गया है उस बस स्टैंड पे। देखिए, उसमें पहले भी हमने बात की थी, इतनी घटिया तरीके से निर्माण हुआ है दुकानों का, इतने हाई जो पैसा है उसका जो है, काफी महंगी दुकान है, 32 से 45 लाख रुपए तक की दुकानों के रेट रखे गए हैं। लेकिन जब आज क्वालिटी की बात आ रही है, अभी एक भी दुकान की नीलामी नहीं हुई और इस कंडीशन में जो आदमी देख रहा है, जो दुकान को देखने जाता है, तो कौन उन दुकानों को लेगा? इस तरह से कम से कम 2 से 4 करोड़ रुपए जो लागत के बाद दुकानें बनी हुई हैं, एक भी दुकान उठने की कंडीशन पे नहीं है और ये पूरा पैसा शासन का बर्बाद किया जा रहा है। हमारी ये मांग है कि ये जो घटिया निर्माण हुआ है, इसमें इंजीनियर द्वारा और नगर पालिका के अन्य लोगों द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया, इसकी ढंग से जांच करवाई जाए और जो भी इसके दोषी हो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या कांग्रेस विपक्ष में है तो क्या इन मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरेगी? देखिए, हमने पहले ऊपर उच्च अधिकारियों को उसको लिए लिख कर दिया हुआ है। यदि उस पर ढंग से कार्रवाई नहीं हुई तो हम न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। और कांग्रेस कभी भी, क्योंकि नगर की जब चिंता की बात होती है तो कांग्रेस हमेशा नगर के नागरिकों के साथ थी, है और हमेशा रहेगी, और हम सड़क पर उतर कर भी इसका विरोध करेंगे। चाहता हूँ कि यहाँ पर शानदार बस स्टैंड का निर्माण हुआ है और आने वाले समय में यहाँ के लोकल जो हमारे विधायक जी है, जिला पंचायत के अध्यक्ष है और भाजपा के जिलाध्यक्ष है, अगर आमंत्रित करेंगे तो इसका बहुत जल्दी लोकार्पण करेंगे। पूरी तरीके से जर्जर हो गया है और मेंटेनेंस का कार्य उसमें अब उद्घाटन नहीं हुआ, जर्जर की बात कर रहे हो।